गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूपा ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है 6:30, शाम के 6:30 बज रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आई हूँ V2। ये जो V2 शॉपिंग मॉल जो खुला है ये आशियाना में खुला है। ये नई ओपनिंग हुई है और यहाँ पर लिखा ही हुआ है, आप देख सकते हैं V2 वैल्यू एंड वेराइटी। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बच्चों के लिए ख़रीदारी करने। तो सबसे पहले ये नीचे वाले फ्लोर है जहाँ पे आप देखिए इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे वैरायटी के पॉट्स वगैरह सभी हैं। और यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं, आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ें जो है वहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ होली के पहले मैं गई थी तो होली के जितने सारे कपड़े थे जो आप होली में पहन कर टी शर्ट वगैरह सब होली खेल सकते, बच्चे बड़ी सभी के लिए। उसकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। उसके बाद यहाँ पे हैंड वॉश से लेकर जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सभी कुछ, नेल पेंट्स लेके मतलब हर एक चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये सबसे नीचे वाले फ्लोर पे ये सब था। उसके ऊपर कोट वगैरह यानी शेरवानी वगैरह जो थी वो सब कुछ थी। मेंस वेयर की बात करूँ और बच्चे लोग के कपड़ा की तो मैं क्या बात करूँ, बच्चे लोग के इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन यहाँ पे थे। और ये मैं फ़र्स्ट डे आई थी यहाँ पे क्योंकि इसकी जो ओपनिंग हुई है वो नई हुई है। तो कुछ टाइम से मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन फर्स्ट डे आई तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर देखती हूँ कि कैसा यहाँ पर कलेक्शन है। क्योंकि आशियाना में जो स्टोर है ये नया खुला है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने सोचा कुछ और निकला कुछ और। इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे कलेक्शन है। यहाँ पे टॉयलेट से लेके हैंड वॉश से लेके जितनी भी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कुछ मिलती है यहाँ पे। और यहाँ जो है मैंने देखा तो पता चला कि बच्चों से लेके सभी के कपड़े इतने अच्छे हैं। और तो यहाँ पे बच्चों को कपड़े लेने आई थी, बैग वगैरह भी थे, उनके भी कलेक्शन इतने अच्छे थे। या फिर आप कह सकते हैं स्टोन वगैरह है या बच्चों के टॉय वगैरह है, सब कुछ इतने ज़्यादा अच्छे थे। और प्राइसेस की बात करूँ तो प्राइसेस भी मुझे लगा कि सही थे, इतने ज़्यादा नहीं। तो टॉवल वगैरह है या पर्दे है, मतलब सिर्फ आप ड्रेसेस नहीं कह सकते हैं कि यही चीज़ थी बच्चों के ड्रेस, या टॉवल से लेके पर्दे थे। यहाँ तक कि फुटवेयर के कलेक्शन भी इतने अच्छे अच्छे, मैं क्या बताऊँ, बच्चे बड़े सभी के लिए थे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और प्राइस भी वहाँ पे थी कि हाँ लेने लायक था। और कलेक्शन भी मुझे लगा कि एक पे एक है वहाँ पर। तो यहाँ से मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ का कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो है काफ़ी दूर भी नहीं है मेरे घर से, बस आधे घंटे के रास्ते पर ही जो है ये मॉल खुला हुआ है। फिर यहाँ शैम्पू वगैरह है या बच्चों के वाटर बोतल है या बड़ों के वाटर बोतल या बहुत छोटे बेबी का जितने भी सामान है और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मेरा बेटा तो यहाँ पे बार बार इतना ज़्यादा शैतानी कर रहा था कि हर एक चीज़ें जो है वो उठा ले रहा था, नहीं तो कहीं भी जाके कपड़े पे जाकर जो है वो छुप जा रहा था। तो मुझे ढूंढने में भी उसकी ज़्यादा परेशानी आ रही थी क्योंकि ये टाइम जो था होली का था, सभी लोग ख़रीदारी करने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी ये लग रहा है कम भीड़ है, जबकि यहाँ पे एरिया काफ़ी ज़्यादा में ये है, इसलिए आपको लग रहा है कि जैसे ये भीड़ है, जबकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो डर भी लग रहा था, बच्चे लोग इधर उधर छुप जाते हैं कपड़े के में तो फिर मिलते नहीं हैं, तो उनको संभालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। और सूट वगैरह भी थी अनारकली, वो भी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छे लगे। और सबसे ज़्यादा तो एकदम छोटे छोटे बेबी जो होते हैं उनके कपड़े इतने प्यारे प्यारे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो सब कपड़े को देखकर। उनके कलेक्शन भी इतने अच्छे अच्छे थे। और लेकिन अभी ऑफ़र्स जो है होली में नहीं थी किसी कपड़े पे, मैंने वही देखा। यहाँ पर मुझे सूट जो थी वो इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आई, बट उसकी साइज़ेज जो थी वो मुझे नहीं आ रही थी। और हस्बैंड के साथ आती हूँ तो अच्छा रहता है कि बच्चे को आराम से संभाल लेते हैं, लेकिन वो ड्यूटी पे थे, मुझे ही आना था तो थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि छोटा वाला मेरा बाबू जो है इधर उधर दौड़ भागना शुरू कर देता है। और अभी जो है इसमें इतना बड़ा एरिया है कि कहीं भी बच्चे छुप जाते हैं तो फिर मिलते नहीं है किसी भी कपड़े के पीछे। और होली का टाइम चला था तो भीड़ भाड़ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, तो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है संभालना, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चा किधर से किधर चले, क्योंकि फ्लोर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये मैं आई थी यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पे बच्चों के फ्रॉक वगैरह भी इतनी सुंदर सुंदर थी, बेबी फ्रॉक से लेकर सिंड्रेला फ्रॉक भी इतने सुंदर सुंदर उसके कलेक्शन थे, कलर थे। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं उस कारण कलेक्शन भी, ऐसे तो हमेशा कलेक्शन इसमें बढ़िया ही रहता है, लेकिन अभी फेस्टिवल चल रहा है उस कारण कलेक्शन भी
इतने ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इस पे ऑफ़र्स जो थी किसी में नहीं थी ऑफ़र्स। मैंने पूरे में चेक किया बच्चों के कपड़े में, तो मुझे कहीं भी ऑफ़र्स नहीं दिखे। लेकिन क्वालिटी की अगर बात करूँ, प्राइसेस भी मुझे सही लगी, और क्वालिटी के कपड़ों की बात करूँ तो मुझे यहाँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी V2 की। और ट्रायल रूम भी हर जगह बना हुआ है, ताकि आप यहाँ बैठ के आराम से ट्राई कर लें, जो आपको जो साइजेस आ रहे हैं उस अनुसार, और आप अपना ले सकते हैं। और सूट वगैरह अनारकली के इतने प्यारे कलेक्शन मुझे लगे। अभी मुझे लेना नहीं था, इसलिए बस मैंने देखा, नहीं तो मुझे इतने प्यारे कलेक्शन लग रहे थे कि मुझे लग रहा था कि सभी को मैं क्या करूँ, एक एक करके ले लूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए लेना था, खुद के लिए कपड़े जो है वो नहीं लेना था, क्योंकि अभी मेरे पास कपड़े जो थे वो नहीं लेना था। और उसके बाद बैग बच्चों के लिए थे, तो बैग का कलेक्शन भी इतना ज़्यादा अच्छा था, और प्राइजेस भी थी मार्केट की जैसे बोलते हैं उस अनुसार ही थी, यानी बहुत ज़्यादा जो बोलूँगी प्राइसेस वो भी मुझे नहीं दिखी। और यहाँ पे पूरा जो है 2 घंटे का टाइम मेरा लग गया था, क्योंकि आप कहीं भी जाते खुद के लिए लेना तो सामान, कुछ भी कपड़े या कुछ भी सामान लेना होता है आसान होता है, लेकिन अगर किसी बच्चों के लिए चॉइस करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को कोई चीज़ जो है वो जल्दी पसंद नहीं आती है। अगर जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर उनकी साइज़ जो है वो नहीं मिलती। सबसे मुश्किल यही हो जाता है कि जो चीज़ मिलती पसंद नहीं आती, और पसंद आती है तो फिर उसकी साइज़ें जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। इस कारण 2 घंटे का समय मुझे लग गया था सिर्फ उनकी साइज़ और चॉइस ही ढूँढने में। बाकी कलेक्शन तो इतने अच्छे थे कि मुझे लग रहा था सभी ले लूँ, बट सबकी साइज़ेस भी मिलनी ज़रूरी थी बच्चों के। और यहाँ पे ये जो सूट था मुझे इतना वाइट कलर का था, इतना प्यारा लग रहा था इसका डिज़ाइन, और इसका डिज़ाइन भी इतना ज़्यादा यूनिक लग रहा था, लेकिन ये मेरी साइज़ ही नहीं आ रही थी। और इसका दूसरा जो साइज़ था वो था नहीं, बस एक ही पीस इसके बचे हुए थे। और ये जो है स्टोर है पटना के आशियाना में खुला हुआ स्टोर है। V2 स्टोर जो है पटना में बहुत जगह खुले हुए हैं, लेकिन जो नया वाला स्टोर है जो है खुला, वो आशियाना रोड में खुला हुआ है, और इसकी ओपनिंग जो है वो नई हुई है। लेकिन इसका एरिया जो इतने बड़े एरिया में लिए गया है फ्लोर बाय फ्लोर, की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ना ही इसमें कलेक्शन की बात करूँ तो इतने सारे कलेक्शन आए हुए हैं कि आप यहाँ से बिना कुछ लिए जा ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा यहाँ पर कलेक्शन है। जीन्स वगैरह भी इतने ज़्यादा अच्छे थे, उसकी डिज़ाइन वगैरह जो अभी ट्रेंड में चल रही है वो सभी कुछ जीन्स पे कलेक्शन भी थे। जीन्स थी, कॉटन पैंट वगैरह, या शेरवानी की बात करूँ तो वो सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल थी। फिर मैंने कुछ सामान जो लिए, फिर मुझे उसकी बिलिंग करवानी थी काउंटर पे, तो पहले वहाँ पे लेकिन भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ काउंटर इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि बिलिंग करवाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में जो लिया मैंने उसका बिलिंग करा, उसके बाद फिर दोबारा से बच्चों के लिए लेना था, फिर दोबारा से मैं वो फिर से लेने चली गई थी। नहीं तो इस टाइम पे सबसे मुश्किल होता है शॉप में बिलिंग करवाना, क्योंकि फेस्टिवल में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लेकिन यहाँ 3-4 काउंटर बने, इसीलिए कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं हो रही थी। मैंने एक बार करवाया, उसके बाद फिर बच्चों के लिए लेना था, फिर दोबारा से गए कि मुझे याद आया कुछ और भी मुझे लेना था। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।